तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एस के लर्निंग पॉइंट पर। आज हम देखेंगे कक्षा 10th के अर्धवार्षिक परीक्षा का सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। पहले हमें दिया है, नोट में हमारा दिया है, यह नोट में को दिया है, यह प्रश्न पत्र 2 खंडों क तथा ख में विभाजित है। और दूसरा ख दिया है, खंड क में बहुविकल्पी प्रश्न। आप जानते हैं कि खंड क में 20 बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं तथा ख में वर्णनात्मक प्रश्न होते हैं जो हमें लिखने होते हैं। हमारा ग में दिया है, बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर ओमार शीट पर तथा वर्णनात्मक प्रश्नों के उत्तर सभी उत्तर पुस्तिका पर दीजिए। तो आप लोगों को मालूम है कि जो बहुविकल्पी क्वेश्चन होते हैं वो हमें ओमार में भरने होते हैं तथा जो वर्णनात्मक होते हैं वो हमें कॉपी में लिखना होता है। और हमारा खंड क है बहुविकल्पी प्रश्न, जिसे हम शुरू करते हैं दोस्तों। हमारा पहला प्रश्न दिया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? तो हम लोग जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। पहला का उत्तर 100 हो जाएगा, हमारा 100 हमारा आंसर सही हो जाएगा। और दूसरा हमारा दिया है, नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई थी? तो हम लोग जानते हैं नेपोलियन बोनापार्ट का वाटरलू में 1815 ईस्वी को हुआ था। युद्ध में 1815 ईस्वी में हुआ था, वाटरलू के मैदान में हुआ था। और तीसरा हमारा क्वेश्चन दिया है, आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब से हुआ था? तो हम लोग जानते हैं हमारा आर्थिक महामंदी 1929 ईस्वी को शुरू हुई थी। और चौथा क्वेश्चन हमारा दिया है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ था? तो हम लोग जानते हैं राष्ट्रवाद का प्रारंभ हमारा फ्रांस देश से हुआ था, फ्रांस से हुआ था। राष्ट्रवाद का प्रारंभ जो हुआ था फ्रांस देश से हुआ था। हमारा चौथा का आंसर 100 हो जाएगा। पांचवा हमारा दिया है, फ्रांस की क्रांति में मुख्य भूमिका किस वर्ग की थी? तो हम लोग जानते हैं फ्रांस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले जो वर्ग था वो था किस मध्यम वर्ग। 100 आंसर हो जाएगा इसका। पांचवे का आंसर 100 हो जाएगा, मध्यम वर्ग हो जाएगा। चलिए दोस्तों छठवें सवाल पे चलते हैं। हमारा छठवां दिया है, इसमें से कौन सी रबी की फसल है? तो इसमें से जो चना है वो हमारी रबी की फसल है। सातवां हमारा क्वेश्चन दिया है, 100 हमारा आंसर। छठवां का हमारा 100 आंसर हो जाएगा। सातवां हमारा दिया है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो हम लोग जानते हैं विश्व व्यापार की संगठन हमारा जिनेवा में हुआ है, अब हमारा सातवां क्वेश्चन का आंसर 100 हो जाएगा। अब चलिए आठवें क्वेश्चन पे चलते हैं। आठवां क्वेश्चन हमारा है, बेल्जियम कहाँ स्थित है? तो हम लोग जानते हैं बेल्जियम यूरोप में स्थित है, आठवें का 2 आंसर सही हो जाएगा। नौवां हमारा दिया है, आग्नेय चट्टानों में पाए जाने वाला खनिज कौन सा है? तो हम लोग जानते हैं जो आग्नेय चट्टान होता है उसमें जस्ता पाया जाता है। तो हमारा आंसर 100 आंसर सही हो जाएगा। नौवां का आंसर 100 सही हो जाएगा, जस्ता। दसवां हमारा दिया है, चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा उत्तराखंड के किस जिले से प्रारंभ हुआ था या चलाया गया था? तो जो ये चिपको आंदोलन चलाया गया था वो चमोली जिले से चलाया गया था, जो उत्तराखंड में स्थित है। तो हमारे 10वां का आंसर 100 यानी कि पहला सही हो जाएगा। 11वां हमारा सवाल दिया है, हरा सोना किसे कहा जाता है? तो हम लोग जानते हैं जो प्राकृतिक वनस्पतियां होती हैं उन्हें ही हम लोग हरा सोना मानते हैं। हमारा 11वां का आंसर हो जाएगा। अब देखिए 12वां हमारा क्वेश्चन कह रहा है, भारत का सबसे ऊंचा बांध निम्नलिखित में से कौन सा है? तो भारत का जो सबसे ऊंचा बांध है वो हमारा टिहरी बांध है। इसमें टिहरी बांध दिया नहीं है तो इसलिए हमारा आंसर 2 सही हो जाएगा दोस्तों, हमारा आंसर 2 सही हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन देखिए, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो हम लोग जानते हैं यूरोपीय संघ का जो मुख्यालय था वो ब्रुसेल्स में
स्थित है। ये जो ब्रुसेल्स है वो बेल्जियम की राजधानी है। 14वां क्वेश्चन हमारा दिया है, श्रीलंका एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था। तो जो श्रीलंका है वो स्वतंत्र राष्ट्र 1948 ईस्वी को बना था। जो 14वां का हमारा आंसर है वह 100 सही हो जाएगा। तो 15वां क्वेश्चन हमारा दिया है, भारत में कुल कितने संघीय राज्य है। तो हम लोग जानते हैं भारत में कुल 28 संघीय राज्य हैं। 15वां का आंसर 100 हो जाएगा दोस्तों। और हमारा 16वां सवाल दिया है, भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी। तो हम लोग जानते हैं भारत में पंचायती राज की स्थापना 1992 ईस्वी में हुई थी। 16वां का 100 आंसर सही हो जाएगा। 17वां का देखिए दोस्तों, निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। प्रति व्यक्ति की बात आती है तो जो हरियाणा है उसका प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, क्योंकि यहाँ पर 1 किलोमीटर के दायरे में बहुत कम लोग रहते हैं तथा वहाँ पर लोग कम होने के कारण वहाँ का प्रति व्यक्ति आय अधिक है दोस्तों। हमारा आंसर 17वां का और सही हो जाएगा। 18वां हमारा दिया है, निम्न में से किस राज्य में साक्षरता दर अधिकतम पाई जाती है। तो हम लोग जानते हैं सबसे अधिक, भारत में सबसे अधिक साक्षरता दर केरल में पाया जाता है। केरल के लोग 95% लोग वहाँ के साक्षर हैं दोस्तों। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, 19वां नंबर पे चलते हैं। 19वां नंबर हमारा है, निम्न में से कौन सा एक विकसित देश है। तो हम लोग जानते हैं विकसित देश हमारा फ्रांस है। फ्रांस हमारा विकसित देश है एक। फ्रांस एक विकसित देश है। 20वां सवाल देखिए, निम्नलिखित में से सार्वजनिक क्षेत्र में कौन नहीं है। तो हम लोग जानते हैं सार्वजनिक क्षेत्र में रेलवे आता है, क्योंकि रेलवे में सभी लोग सैर करते हैं। डाकघर भी आता है, सेल भी आता है। और जो ये टिस्को है, टिस्को हमारा सार्वजनिक क्षेत्र में नहीं आता है, क्योंकि यह एक निजी क्षेत्र है। ये निजी एक कंपनी है और निजी क्षेत्र में आता है। तो हमारा बहुविकल्पी प्रश्न क्वेश्चंस पूरे खत्म हो गए हैं दोस्तों। चलिए अब हम लोग ख पे चलते हैं, वर्णात्मक प्रश्न पे चलते हैं। इसमें वर्णात्मक प्रश्न में दिया है लगभग 80 शब्दों में हमें लिखना है। आंसर हमें लगभग 80 वर्ड में लिखना है। पहला हमारा क्वेश्चन दिया है, सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है। तो जो सत्याग्रह था, जो महात्मा गांधी जी का सत्याग्रह था, उसका क्या मतलब है उसको आपको बताना है। अथवा में हमारा दिया है, जिस भी मशीनी पर एक टिप्पणी लिखी। जो जिस भी मशीनी था उस पर एक टिप्पणी लिखना है। दूसरा हमारा सवाल दिया है, धारिता का विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। धारिता का विषय जो है वो विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है वो हमें बताना है। उसका अथवा में दिया है, जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं उनके कुछ उदाहरण देके समझाइए या लिखिए। तीसरा हमारा दिया है, जल दुर्लभता क्या है और उसके मुख्य कारण क्या है। इसके मुख्य कारण हमें लिखना है। अथवा में देखिए, भारत की विधायिका में महिलाओं के प्रतिनिधि की स्थिति को बताइए। ये हमें क्वेश्चन आंसर सब लिखना है दोस्तों। चौथा हमारा क्वेश्चन दिया है, मानव विकास के लिए साक्षरता दर क्यों अनिवार्य है। जो मानव होते हैं उनके लिए साक्षरता दर क्यों अनिवार्य है वो लिखना है। अथवा में दिया है, किस प्रकार से लैंगिक विभिन्नता से राजनीति को प्रभावित किया जा सकता है। संक्षेप में लिखिए और संक्षेप में लिखना है। वर्णात्मक प्रश्न हमारा दिया है दूसरा, जो 150 शब्दों में लिखना है दोस्तों। तो पांचवा हमारा क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण की प्रक्रिया को संक्षेप में लिखिए। जो इटली का एकीकरण था, उसकी जो एकीकरण हुआ था तो उसकी पूरा प्रक्रिया को लिखना है कि किस प्रकार से उसका एकीकरण हुआ था। दूसरा हमारा उसका अथवा दिया है, असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया था। आंदोलनकारियों के 4 का लिखिए, यानी कि जो 4 आंदोलनकारियों का नाम लिखना है हमें इसमें, पांचवें क्वेश्चन में। छठवां क्वेश्चन दिया है, किसी अर्थव्यवस्था से कृषि का क्या महत्व है। यानी कि किसी अर्थव्यवस्था से कृषि किस प्रकार से महत्वपूर्ण है उसकी विशेषता लिखनी है। संघात्मक प्रणाली की विशेषताओं को लिखिए। इसके आठवां में दिया है, संघात्मक शासन प्रणाली को महत्वपूर्ण विशेषताएं बताइए। सातवां हमारा क्वेश्चन दिया है, भारतीय संघ के केंद्र राज्य संबंधों का वर्णन कीजिए, उसका वर्णन करना है। आठवां हमारा क्वेश्चन दिया है, राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में अंतर बताइए और विभिन्न देशों की तुलना करने में इसमें कौन बेहतर है। यानी कि जो देश से देश में तुलना किया जा सकता है वो कौन सा आय सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, बेहतर है। उसका अथवा में दिया है, भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यों का वर्णन कीजिए। हमें भारतीय रिजर्व बैंकों के कार्यों को वर्णन करना है, किस प्रकार से वो कार्य करता है, उसके कार्य क्या क्या होते हैं दोस्तों। चलिए हमारा जो 9वां क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन हमारा दिया है,
नौवां क्वेश्चन हमारा है अ में, निम्नलिखित स्थानों को भारत के मानचित्र में चिन्ह के द्वारा दर्शाइए। हमें चिन्ह के द्वारा दर्शाना है कि ये भारत में कहाँ कहाँ है। क हमारा दिया है वह स्थान जहाँ 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो 1905 का अधिवेशन हमारा वाराणसी में हुआ था। वाराणसी में हुआ था दोस्तों, वाराणसी में हमारा हुआ था। पहले का आंसर हमारा वाराणसी हो जाएगा। पहले का आंसर हमारा वाराणसी हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए हमारा अगला दिया है ख वाला, वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो जलियांवाला बाग हमारा हत्याकांड पंजाब के अमृतसर में हुआ था दोस्तों। पंजाब के अमृतसर में हुआ था। अमृतसर में हुआ था। ख का आंसर हमारा अमृतसर हो जाएगा। गौ से गमला गौ वाला दिया है, वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा। तो महात्मा गांधी ने नमक कानून कहाँ तोड़ा था। तो महात्मा गांधी ने नमक कानून दांडी में तोड़ा था। दांडी में नमक कानून तोड़े थे गांधी जी। तो गौ हमारा आंसर उसका दांडी हो जाएगा। ख हमारा दिया है वह स्थान जहाँ असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम स्वीकार किया गया। तो जहाँ असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम स्वीकार किया गया था वह था कलकत्ता आंदोलन। कलकत्ता आंदोलन में हमारा हुआ था दोस्तों। उसके बाद दिया है वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ था। तो सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह हमारा अहमदाबाद में हुआ था। अहमदाबाद में हुआ था दोस्तों। अहमदाबाद में हो जाएगा, जो गुजरात में स्थित है। उसके बाद आ हमारा दिया है, दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। इसको मानचित्र में दर्शाना है इस चिन्ह के द्वारा। पहला हमारा दिया है मध्य प्रदेश की राजधानी, जो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है उसको दर्शाना है। ख दिया है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन कहाँ है, दिल्ली में स्थित है, उसको दिल्ली में दर्शा देना है। इस राज्य का एक चाय उत्पादन, किसी भी राज्य में जहाँ चाय का उत्पादन होता है उसको दर्शाना है। तो हम असम को दर्शा देंगे, जहाँ पर सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन किया जाता है, असम को दर्शा देंगे दोस्तों। चौथा हमारा दिया है एक परमाणु ऊर्जा केंद्र, हमें परमाणु ऊर्जा केंद्र को दर्शाना है। तो परमाणु ऊर्जा केंद्र के लिए हम दर्शा देंगे कैगा, जो कर्नाटक में है। कैगा को दर्शा देंगे दोस्तों, जो कर्नाटक में स्थित है। ड से डलिया वाला हमारा दिया है असम का राजधानी नगर कहाँ है। तो जो असम की राजधानी है उसको दर्शाना है। तो असम की राजधानी हमारी दिसपुर होती है। दिसपुर को हमें दर्शाना है। तो असम में ही हम उसको दिसपुर को दर्शा देंगे दोस्तों। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।